हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है हार्ट बीट, मतलब हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कई टॉपिक बनाए हैं, जैसे कि आरबीसीज के बारे में बनाया, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बनाया। तो काफ़ी ठीक रिस्पॉन्स मिला है उसमें। चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले ताकि और भी अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक मैं बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हार्ट बीट, मतलब हृदय की धड़कन। कैसे हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है वो, और होती क्या है वो। तो उससे पहले हम देखेंगे कि हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो प्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हार्ट बीट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टिंग पार्ट ऑफ मायोजेनिक हार्ट, मतलब हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है किससे? कंडक्टिंग पार्ट ऑफ मायोजेनिक हार्ट, मतलब मायोजेनिक पेशीय हृदय के चालन भाग से। अब बात आती है कि मायोजेनिक हार्ट क्या होता है। तो हमारा हार्ट जो होता है वो ओरिजिनली दो टाइप का होता है, एक तो मायोजेनिक ओरिजिन और एक होता है न्यूरल ओरिजिन, मतलब तंत्रिकीय, और एक होता है पेशीय। अगर हम तंत्रिकीय की बात करते हैं तो तंत्रिकीय हृदय मतलब न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर जो इंपल्स होता है वो जनरेट होता है हार्ट के बाहर, जबकि मायोजेनिक में जो इंपल्स जनरेट होगा वो होगा हार्ट के अंदर की तरफ से। और फिर हम देखते हैं कि मायोजेनिक हार्ट जो होता है उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट होता है? हार्ट की मायोकार्डियम वॉल और मायोकार्डियम वॉल में पाई जाने वाली कार्डियक मसल्स। लेकिन न्यूरोजेनिक जो हार्ट होगा उसके अंदर कौन सम्मिलित होगा? न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। तो और एग्जांपल्स देखते हैं हम कि मायोजेनिक हार्ट जो होता है, मायोजेनिक हार्ट के एग्जांपल्स होंगे वर्टिब्रेट्स और मोलस्का, लेकिन न्यूरोजेनिक के एग्जांपल्स होंगे आर्थ्रोपोडा और सम एनिलिड्स, कुछ एनिलिड्स। फिर हम बात करते हैं कि मायोजेनिक हार्ट जो होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखो, मायोजेनिक हार्ट में स्पेशल नोडल सिस्टम प्रेजेंट होगा, एक विशेष प्रकार का नोडल सिस्टम, पर्व तंत्र उपस्थित होगा, जो कि कैसा होता है? सेल्फ एक्साइटेटरी, मतलब स्व उत्तेजनशील। इसका मतलब मायोजेनिक हार्ट जो होगा वो स्व उत्तेजनशील होगा, मतलब खुद से उत्तेजना वो उत्पन्न कर सकता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे, अभी जैसे पहले भी बात की हमने कि मायोजेनिक हार्ट जो होता है वो कहाँ होता है? कंट्रोल कहाँ होता है उसका? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है? हार्ट की एक वॉल होती है। हमारा जो हार्ट है वो तीन वॉल से बनता है, एक तो होती है एपिकार्डियम, एक एंडोकार्डियम और उनके बीच की मायोकार्डियम। एपिकार्डियम की बात करेंगे तो एपिकार्डियम जो होता है वो एपिकार्डियम जो होता है वो सबसे आउटर लेयर होती है, और सबसे आउटर लेयर होने के साथ साथ वो बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल शल की उपकला से। एंडोकार्डियम जो होती है वो भी बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल शल की उपकला, और ये सबसे बाहरी लेयर होती है, आंतरिक लेयर होती है, सॉरी। लेकिन मायोकार्डियम एंडो और एपी के बीच की लेयर होती है, बीच की वॉल होती है, जिसके अंदर पाई जाती है कार्डियक मसल्स, हृदयी पेशियां, जो कि मायोजेनिक हार्ट का कंट्रोल और रेगुलेशन करती है। अब हम देखेंगे कि कार्डियक मसल्स जो होती है वो प्रकृति के अंदर अनिच्छिक होती है, मतलब इनवॉलेंट्री, उस पर अपनी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। तो उसके लिए अपना एक अलग सर्कुलेशन होगा ब्लड का, जैसे हमारे ऑर्गन्स के लिए होता है। तो हमने बात की मायोजेनिक हार्ट, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशल नोडल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये किससे बने होते हैं? मायोकार्डियम वॉल से बनी होती है, और ये सेल्फ एक्साइटेटरी, स्व उत्तेजनशील होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? तो इसमें हम देखेंगे कि कंडक्टिंग पार्ट जो होता है हार्ट का, मायोजेनिक हार्ट का कंडक्टिंग पार्ट जो होता है उसके अंदर कितने? 5 टाइप के नोड्स होते हैं, 5 टाइप के नोड्स होते हैं, जिसमें पहला हम कहते हैं एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। सबसे पहला नोड होगा साइनो एट्रियल नोड, जिसको हिंदी में कहते हैं शिरा आलिंद
पर्व, शिरा आलिंद पर्व, ये कहाँ उपस्थित होता है? ये होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। मतलब कि चार भाग होते हैं हृदय के, चार कक्ष होते हैं, दाया आलिंद दाया निलय, बाया आलिंद बाया निलय। तो ये होगा जो दाया आलिंद है, दाया आलिंद के ऊपर की ओर राइट साइड में, दाएं आलिंद में ऊपर की ओर दाहिनी तरफ उपस्थित होगा क्या? एस ए नोड। अब हम बात करेंगे ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर, गति प्रेरक, ठीक है। मतलब ये जो आवेग होगा उसे उत्पन्न करेगा, जनरेट इम्पल्स। एक तो क्या करेगा? आवेगों को उत्पन्न करेगा, और साथ ही साथ जैसे आवेग उत्पन्न होगा तो क्या इनिशिएट हो जाएगी? हार्ट बीट, हृदय की धड़कन शुरू हो जाएगी। तो मानव के या मायोजेनिक हृदय के अंदर हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम कौन करता है? एस ए नोड। ऐसे नोड की फिर देखते हैं साइनो एट्रियल नोड, शिरा आलिंद पर्व, कहां उपस्थित होता है ये? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, मतलब दाहिने आलिंद में ऊपर की ओर दाईं ओर उपस्थित होगा, और साथ ही क्या काम करेगा? जनरेट इम्पल्स, आवेगों को उत्पन्न करेगा, और साथ में इनिशिएट हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को शुरू करेगा। अब ये इनिशिएट कर रहा है एक तो हार्ट बीट को, और इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट, हृदय का गति प्रेरक, आवेगों की गति का प्रेरक। फिर हम बात करते हैं सेकंड वाला, सेकंड पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ मायोजेनिक हार्ट, उसमें आएगा इंटरनोडल पाथवे। तो इंटरनोडल पाथवे पढ़ने के लिए 1 मिनट आप इसको होल्ड करो। उससे पहले हम पढ़ेंगे एवी नोड, तीसरा पार्ट इसका एवी नोड, एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड, आलिंद निलय पर्व। अब जैसे कि इसके नाम से आ रहा है आलिंद निलय, मतलब ये जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन बताएगा आलिंद और निलय के बीच में। तो इंपल्स जो जनरेट हुआ ऐसे नोड से वो आएगा एवी नोड तक, किसमें? आलिंद निलय नोड तक। आलिंद निलय नोड या आलिंद निलय पर्व कहां स्थित होता है? ये होगा तो आलिंद में ही, राइट आलिंद, दाएं आलिंद में नीचे। ऐसे नोड था ऊपर दाहिनी ओर, लेकिन एवी नोड होगा दाहिने आलिंद में नीचे की ओर, बाईं ओर, नीचे बाईं ओर की तरफ, और किसके समीप होगा? एवी सेप्टम, नियर एवी सेप्टम। एवी सेप्टम जो होता है ये क्या करता है? आलिंद और निलय, आलिंद और निलय के बीच का एक पट होता है जो कि आलिंद को निलय से विभाजित करता है। तो एवी नोड कहां उपस्थित है? लोअर कॉर्नर, निचला कॉर्नर, किसका? राइट ऑरिकल, दाहिने आलिंद का निचला कॉर्नर, और उसमें भी किधर की तरफ? दाईं ओर, बाईं ओर उपस्थित होगा, किसके समीप? एवी सेप्टम, आलिंद निलय पट के पास में। फिर बात करेंगे कि अब एवी नोड में जो इंपल्स आएगा, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुआ, आवेग जनरेट हुआ, अब वो आएगा किसके पास में? एवी नोड के पास में। तो ऐसे नोड से एवी नोड तक इंपल्स जिस रास्ते से होते हुए आएगा, मतलब एवी नोड को और ऐसे नोड को जोड़ने वाला जो रास्ता है, जोड़ने वाला जो पथ है, उसको हम कहेंगे इंटरनोडल पाथवे, जो कि क्या करेगा? कनेक्ट ऐसे नोड टू एवी नोड, ऐसे नोड को एवी नोड से कनेक्ट करेगा। फिर हम बात करते हैं एवी नोड की। तो एवी नोड की हमने स्थिति देख ली, साथ ही साथ हमने देख लिया इसका पूरा नाम क्या है। अब हम देखेंगे कि एवी नोड जो है इसको पेस सेटर कहते हैं। सेटर मतलब सेट करने वाला, तो पेस सेटर मतलब गति को सेट करेगा, गति को नियमित करेगा। अगर ऐसे नोड से आवेग ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो ये उसको थोड़ा कम कर देगा, उसको 72 पर मिनट लेके आ जाएगा अगर आवेग ज्यादा उत्पन्न होता है तो। और अगर कम उत्पन्न होता है तो देखो ये खुद भी क्या जनरेट करता है? इंपल्स 40 to 60 पर मिनट। ये खुद भी क्या जनरेट करेगा? इंपल्स जनरेट करेगा, कितना? 40 to 60 पर मिनट। अगर आवेग कम हुआ तो ये खुद के आवेगों को मिला करके उसको 72 पर मिनट औसतन कर देगा। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पेस सेटर। और ऐसे नोड को क्या कहते थे? पेस मेकर, क्योंकि सबसे पहले ये आवेगों को उत्पन्न कर रहा है और इनिशिएट कर रहा है हार्ट बीट को। फिर हम चौथा पार्ट देखते हैं इसका, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस या जिन्हें हम कहते हैं एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। अब बंडल का मतलब है कि अब जैसे हम वायरिंग देखते हैं घरों में, तो एक बंडल होता है वायर का बंडल, उसके अंदर क्या होता है? वायर
का एक ग्रुप होता है, गुच्छा होता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी क्या होगा, एक तंतुओं का गुच्छा होगा जो कि एवी मतलब आलिंद और निलय को जोड़ेगा। तो देखो, कनेक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर, मतलब आलिंद पेशी और निलय पेशी के बीच में कनेक्शन स्थापित करेगा कौन, एवी बंडल। एस ए नोड से आवेग आए, वो गए किसके अंदर, एवी नोड में। अब एवी नोड से आलिंद से निलय के अंदर आवेगों को ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, बंडल ऑफ हिस के बंडल। ये क्या करेंगे, मूव टूवर्ड्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो, जैसे कि हमने देखा आलिंद और निलय को जोड़ने वाला सेप्टम था एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, आलिंद निलय पट। वैसे ही बाएं और दाएं निलय को जोड़ने वाला जो पट होता है वो होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अंतर निलयी पट। तो ये किधर की ओर गति करेंगे, एस ए से एवी नोड, और एवी नोड से ये क्या करेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर पट, अंतर निलय पट के पास से आकर के आगे गति करेंगे और दोनों निलय की ओर विभाजित हो जाएंगे, बाया निलय और दाया निलय। किधर से, एवी नोड से आते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अंतर निलय पट के समीप से गति करते हुए वेंट्रिकल्स में फैल जाएंगे, बाएं निलय में और दाएं निलय के अंदर। फिर हम देखेंगे पांचवा पार्ट, पुरकिंजे फाइबर। तो देखो, पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो भी तंतु होते हैं, ठीक है। इसके बंडल अब दाएं और बाएं निलय में फैल गए इसके बंडल, तो वो क्या करेंगे, तीसरी जो लेयर मैंने बताई थी अभी, एंडोकार्डियम, तो दोनों निलय की एंडोकार्डियम के समानांतर, मतलब दोनों निलय की एंडोकार्डियम में ये तंतु फैल जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, पुरकिंजे फाइबर। और ये पुरकिंजे फाइबर क्या काम करेंगे, पूरे निलय के अंदर फैल करके, दाएं और बाएं निलय में, पूरे निलय में फैल करके ये तंतु आवेगों को पूरे निलय के अंदर फैलाएंगे या बढ़ाएंगे। अब जो आवेग उत्पन्न हो रहे थे ऐसे नोड के अंदर, वो आवेग आ चुके हैं निलय के अंदर, दाएं निलय में और बाएं निलय में। और ये आवेग किस चीज को प्रेरित करेंगे, ये प्रेरित करेंगे कि जो निलय है वो रक्त को पंप करे, ठीक है, ये निलय रक्त को पंप करे। अभी किधर पंप करेगा, तो देखो दाहिना जो निलय है वो तो रक्त को पंप करेगा किसमें, फुफ्फुसीय धमनी में, ताकि वो फेफड़ों की ओर जाए शुद्ध होने के लिए। और साथ ही साथ बायां निलय जो है वो पंप करेगा किसमें, महाधमनी में, ताकि वो अन्य धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जा सके। तो हमने बात की कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। ऐसे नोड जो पेस मेकर है, क्योंकि ये इंपल्स जनरेट करता है, और साथ ही साथ ये होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, दाहिने आलिंद के ऊपर की ओर राइट साइड में ये उपस्थित होगा। फिर इंटरनोडल पाथवे जो कि ऐसे नोड और एवी नोड को जोड़ेगा। फिर हम बात करते हैं एवी नोड, जो उपस्थित होता है लोअर कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर, मतलब दाहिने आलिंद के नीचे की ओर लेफ्ट साइड में, किसके समीप होगा ये, एवी सेप्टम, आलिंद निलय पट के नजदीक। इसे पेस सेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आवेग आ रहे हैं उनको नियमित करता है, साथ ही साथ खुद भी 40 से 60 प्रति मिनट के इंपल्स आवेग जनरेट करता है। फिर बात करते हैं बंडल ऑफ हिस, इन्हें एवी बंडल भी कहते हैं, और ये एट्रिया मतलब आलिंद और निलय की पेशियों के बीच में कनेक्शन स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं आवेगों का। ये आगे की ओर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब अंतर निलयी पट के साथ साथ वृद्धि करते हुए दोनों निलयों में फैल जाते हैं, बायां निलय और दायां निलय, और दोनों निलयों के अंदर मुड़ करके या फैल करके ये तंतुओं में विभाजित हो जाते हैं, जो तंतु दोनों निलयों की एंडोकार्डियम के अंदर फैल जाती है। और ये फैल करके क्या करते हैं, जनरेट इंपल्स, जो इंपल्स जनरेट हो रखे हुए आ रहे हैं ऐसे नोड से, उनको पूरे निलयों के अंदर फैला देंगे, ताकि निलय रुधिर को पंप कर सके। कहा, अगर दायां निलय होगा तो वो करेगा फुफ्फुसीय धमनी में, और बायां निलय किधर पंप करेगा, महाधमनी के अंदर। तो हमने पढ़ा हार्ट बीट के बारे में। अब हम देखेंगे डायग्रामेटिक, कि कैसे किस तरह से ये आवेग जाते हैं निलयों तक। तो ठीक है, हम बात करते हैं अब इसके डायग्राम की। अब हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट बीट, या फिर पार्ट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ मायोजेनिक हार्ट। तो जैसा कि हमने देखा था कि सबसे पहले
एस ए नोड। तो ये देखो, ये जो राइट ऑरिकल दाया आलिंद है, दाएं आलिंद में ऊपर की ओर दाहिनी तरफ, ये हो गया एस ए नोड। मतलब दाहिने आलिंद में ऊपर की ओर दाईं ओर उपस्थित होगा क्या, एस ए नोड। फिर हमने बात की थी कि एस ए नोड से इंपल्स जनरेट होकर के कहा जाएंगे, एवी नोड तक। तो एवी नोड ये रहा, दाहिने आलिंद में नीचे की ओर बाईं तरफ, दाहिने आलिंद में नीचे की ओर बाईं तरफ। और ये देखो, ये जो है ये वाला, ये है आलिंद निलय पट, एवी सेप्टम। तो इस एवी सेप्टम में नजदीक, किधर, दाहिने आलिंद में नीचे की ओर बाईं तरफ, एवी सेप्टम के नजदीक, ये हो गया एवी नोड। और ऐसे नोड तथा एवी नोड को जोड़ने वाला पाथवे, ये हो गया इंटर नोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे। फिर हमने बात की थी कि इंटरवेंट्रिकुलर पट के पास में, इंटरवेंट्रिकुलर दोनों वेंट्रिकल्स को विभाजित करने वाला ये जो सेप्टम है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां पर जो फैले हुए हैं एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, यही से हम कहते हैं एवी बंडल। ये आगे की ओर जाकर के लेफ्ट तथा राइट वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और वहां पर ये कुछ फाइबर्स का निर्माण करेंगे जो कि पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर क्या फैलाएंगे, इंपल्स। इनकी एंडोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम, हार्ट की पूरी एंडोकार्डियम के अंदर ये इंपल्स फैला देंगे ताकि वेंट्रिकल क्या करे, पंप करे। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये है पुरकिंजे फाइबर। तो ये हमने डायग्रामेटिकली देख लिया, ऐसे नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स।